नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सर्विलांस सेल साउथ जोन और कृष्णा नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे टप्पेबाजों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया जो ई रिक्शा से शहर में घूम घूम कर टप्पेबाजी की वारदात को बड़े ही नाटकीय अंदाज में अंजाम देते थे। गिरोह के 5 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 महिला 2 युवक हैं। पकड़े गए टप्पेबाजों के कब्जे से एक सोने की चेन, एक कटर और 15,990 रुपए नकदी सहित घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा को बरामद किया गया है। इसके अलावा चोरी संपत्ति की बिक्री के 50,000 रुपए यूपीआई खाते को पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में विगत 15 फरवरी को रॉयल सिटी बिजनौर की निवासिनी किरण मिश्रा पत्नी मुकेश मिश्रा आलमबाग से खरीदारी कर ई रिक्शा से घर जा रही थी। सुनियोजित ढंग से टप्पेबाज महिलाओं ने नहरिया चौराहे पर सीट पर बैठने को लेकर आपस में झगड़ा कर लिया और किरण मिश्रा की चेन पर हाथ साफ कर दिया और एलडीए मोड़ पर उतरकर फरार हो गई थी। टप्पेबाज महिलाओं के गायब होने के बाद किरण मिश्रा को पता चला कि उनकी चेन गायब हो गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने उस समय कृष्णा नगर थाने में की थी। इसी तरह 17 फरवरी को टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया था। विजयनगर निवासिनी वृद्धा कविता खत्री आलमबाग गुरुद्वारा से घर जा रही थी। शाम लगभग 6 बजे कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा पर बैठकर जैसे ही वो आगे पानी टंकी के पास पहुंची तो ई रिक्शा पर बैठी टप्पेबाज महिलाओं ने आपस में झगड़ा कर उनका ध्यान भटका दिया और उनके हाथ का कड़ा निकाल लिया। ई रिक्शा से उतरने के बाद कविता खत्री को पता चला कि उनके हाथ का कड़ा गायब है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इन दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने पुलिस टीम का गठन कर टप्पेबाजों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया था। इसी क्रम में एसीपी सौम्या पांडे के दिशा निर्देशन और कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह के नेतृत्व में आज पुलिस टीम ने सिपेट तिराहा से अलीनगर सुनहरा वाली रोड पर बिना नंबर प्लेट की ई रिक्शा से संदिग्ध अवस्था में जा रहे गिरोह की 3 महिलाओं सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह के 5 सदस्यों में एक युवक चोरी का बिना नंबर प्लेट लगा ई रिक्शा चलाता था और गिरोह की 3 महिलाओं सहित एक युवक सवारी बनकर बैठ जाते थे। ये लोग ई रिक्शा से महिला सवारियों को निशाना बनाते। रास्ते में गिरोह की महिलाएं आपस में झगड़ा कर बैठी सवारी का ध्यान भंग कर देती थी और पलक झपकते ही सवारी के गले की चेन कटर से काटकर और हाथ के कड़े इत्यादि ज्वेलरी की चोरी कर रास्ते में ई रिक्शा से उतरकर गायब हो जाती थी। गिरोह की महिलाएं इतनी सफाई से चोरी करती थी कि सवारी को उस समय आभास ही नहीं होता था कि उनके साथ टप्पेबाजी हो गई है। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के बाद डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टप्पेबाजों के गिरोह के 5 सदस्य पेशेवर चोर हैं, जो बड़े ही सुनियोजित ढंग से ई रिक्शा से सवारियों को टारगेट कर नाटकीय अंदाज में उनके गहने इत्यादि चोरी कर लेते थे। इसी क्रम में देखते हुए पुलिस के इस बड़े खुलासे के बाद डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विगत कुछ दिनों से थाना कृष्णा नगर में टप्पेबाजी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसमें आज कृष्णा नगर पुलिस को सफलता मिली है एवं इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये मूलतः राजकोट और साबरमती गुजरात के रहने वाले हैं और कुछ समय से ये लोग जेजे कॉलोनी दिल्ली में प्रवास कर रहे थे। जब इनसे कार्य करने का तरीका पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अपराध कारित करने के लिए ये चोरी के ई रिक्शा खरीद लिया करते थे और ये इनका जो गैंग का सरगना है पप्पू सोलंकी, वह चालक बनकर इस ई रिक्शा को चलाता था। जहां भी इनको टारगेट लगते थे वहां पर ये ई रिक्शा में उसको बतौर सवारी बैठा लिया करते थे और कुछ दूरी पर जाकर इस गैंग की और महिला सदस्या भी सवारी बनकर बैठ जाया करती थी एवं आपस में ई रिक्शा में बैठने के बाद झगड़ने लगती थी, जिसके बाद की टारगेट डिस्ट्रैक्ट हो जाया करता था। उसके बाद ये कटर के माध्यम से उनकी चेन एवं अन्य ज्वेलरी वहां से काट कर वहां से गायब हो जाया करते थे। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा है, कुछ नकदी एवं कटर बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।